पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के इस षष्ठ चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पे रूपक के माध्यम से परमात्मा की जो चार अवस्थाएं दिखाई गई और संसार कहाँ से आया, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, इस तरह ये सब बातें बताई और क्या करे आत्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो सदा विचार करें, उसमें जीव भाव जगत भाव बाद होने पर स्वात्मा ही बचेगा। तो और ये बताया कि विद्या भी दो प्रकार की है, परोक्ष विद्या और अपरोक्ष विद्या। अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति से ही यह जगत रूपी भ्रम हटेगा, ये बता दिए। तब इसमें जो फिर आगे चैतन्य के चार भेद दिखाने के लिए पूर्व में भी पट वाला दृष्टांत दिए है, यहाँ भी फिर आकाश को लेकर के घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, अभ्राकाश, ऐसे कूटस्थ ब्रह्म, जीव और ईश्वर, ये चैतन्य जो है चार प्रकार के। तो कूटस्थ क्या है, इसको दिखा रहे हैं कि अधिष्ठानतया देह द्वयावच्छिन्न चेतना कूटवत निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। जो दोनों शरीरों से अवच्छिन्न, दोनों शरीरों के अधिष्ठान और दोनों ही शरीरों से अवच्छिन्न चैतन्य है। वैसे तो व्यापक है, लेकिन दोनों शरीरों के भीतर, दोनों शरीरों से, जैसे घट के भीतर आकाश, घटावच्छिन्न आकाश कहा जाएगा। इसी प्रकार वो आकाश व्यापक है तो भी घट के भीतर आने से घटावच्छिन्न कहते हैं। ऐसे दोनों शरीरों के भीतर जो दोनों शरीरों का अधिष्ठान है, वह दोनों शरीर का अधिष्ठान कौन होगा, कहीं बाहर का होगा क्या? जहाँ दोनों शरीर है वही उसका अधिष्ठान है। जहाँ सर्प दिख रही है वही अधिष्ठान रज्जु है। ये नहीं कि रज्जु कहीं दूर पड़ी है, सर्प दूसरी जगह दिखेगा। सर्प वही दिखेगा जहाँ उसके सदृश कोई रज्जु आदि पदार्थ है। ऐसे ही शरीर, दोनों शरीर के रूपी अध्यास कहाँ पे हुआ है? चैतन्य में हुआ है। तो जिस जहाँ पे हुआ है वो चैतन्य इन दोनों शरीरों से अवच्छिन्न, व्यापक होने पर भी उसके भीतर आए से अवच्छिन्न कहा जाएगी। तो दोनों शरीरों से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, दोनों शरीरों का अधिष्ठान है। अधिष्ठान रूप होने से वह कूट के समान निर्विकार रूप से जो स्थित है, इसलिए उन्हें कूटस्थ कहते हैं। उस चैतन्य को कूटस्थ कहा जाता है। यहाँ तक तो हुआ था 22वां। 23वां एवं कूटस्थम व्युत्पाद्य, कूटस्थ का व्युत्पादन करके बोध करा के जीव से कूटस्थे कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबकत्वेन। तो जीव है वह कूटस्थ में कल्पित बुद्धि प्रतिबिंब वाला होने से तत्पक्षपातित्वा, तो भी कूटस्थ पक्षपाती हो गया जीव, इसलिए तम व्युत्पादयति, उसका व्युत्पादन कर रहे हैं। कूटस्थ में जो कल्पित बुद्धि प्रतिबिंब मतलब कूटस्थ वो बिंब हो गया, उसमें कल्पित बुद्धि है, उस बुद्धि में प्रतिबिंब हो गया जीव। तो जो है प्रतिबिंब होने से वह बिंब से अतिरिक्त नहीं है,
हमारे सिर का, हमारे मुख का जो प्रतिबिंब दिख रहा है दर्पण में, अलग से है क्या? वो बिंब से अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं, क्योंकि बिंब को हटा लो, आप दूसरी जगह चले जाओ, प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो कूटस्थ में जो बुद्धि कल्पित हुई, उस बुद्धि में प्रतिबिंब रूप है जीव, इसलिए वह भी कूटस्थ पक्षपाती हो गया। इसलिए उसको दिखा रहे जीव, ऐसे जो जीव है तम जीवम व्युत्पादयति, कूटस्थ पक्षपाती जीव का व्युत्पादन यानी बोध करा रहे हैं। 23वें श्लोक देखिए। हाँ जो अंतःकरण है जी जी, जितनी जगह पे अंतःकरण है उसी जगह को जो घेरे हुए आत्मा है, हाँ। उनको कूटस्थ कहते हैं। हाँ, पूरे दोनों शरीर को लीजिए, दोनों शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, हाँ, दोनों का अधिष्ठान होने से वो कूटस्थ है, और दोनों से अवच्छिन्न है, वो कूटस्थ है। टीका में देखिए, श्लोक में देखिए, कूटस्थे कल्पिता बुद्धिश तत्र चित् प्रतिबिंबकः प्राणानां धारणा जीवः संसारेण सयुज्यते। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि, कूटस्थ में कल्पित हुई है बुद्धि। स्थूल शरीर भी कल्पित है, लेकिन प्रतिबिंब तो बुद्धि में पड़ेगा। स्थूल शरीर तो इतना स्वच्छ नहीं है, सूक्ष्म शरीर ही सात्विक अंश का कार्य है बुद्धि, समष्टि सात्विक अंश का, पांचों भूतों के मिलित सात, समष्टि नहीं मिलित सात्विक अंश का। तो जो कूटस्थ में कल्पित है बुद्धि, तो उस बुद्धि में चित्त प्रतिबिंब कह, चितः प्रतिबिंब इति चित्त प्रतिबिंब। और ये जो प्रतिबिंब कुत्सित कुत्सित है, इसलिए प्रतिबिंब कह दिए। अश्वकः, घोड़ा जो है ठीक नहीं है, सही नहीं चलता, उसको अश्व नहीं का अश्वकः, कुत्सितो अश्व इति अश्वकः, कुत्सितो प्रतिबिंब प्रतिबिंबकः। कुत्सित, कुत्सित मतलब वो मिथ्या है, संसार धर्म से युक्त है, इसलिए प्रतिबिंबकः। तो चित्त का, चैतन्य का जो प्रतिबिंब, कुत्सित प्रतिबिंब है बुद्धि में, वही है जीव। प्राणानाम क्यों जीव कहते, दूसरा कुछ कह दो, उसको जीव क्यों कहते? बोले प्राणानाम धारणात्, क्योंकि प्राणों को धारण करता है। जीव शब्द जीव धातु से बनता है, जीव प्राण धारणे, व्याकरण में एक धातु है। प्राण धारण अर्थ में जीव धातु, उसी जीव धातु से जीव शब्द कोई प्रत्यय करके कुछ आचादी करके जीव बन जाएगा। जीव हलन तो वहाँ का रहेगा धातु, उसमें कुछ प्रत्यय करके जीव, जीव वैसे धातु जीव पूरा है, लेकिन वो लकार लोप हो जाता है, फिर दूसरा दोबारा कृत प्रत्यय करके जीव बन जाएगा। तो जीवति मतलब प्राणान धारयति इति जीव, जो प्राणों को धारण करे इसलिए जीव। ते जो बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ, चिदाभास, वही प्राणों को धारण कर रहा है। तो प्राणों का धारण करने से उसे ही जीव कहा जाता है। और स संसारेण युज्यते, संसार रूपी धर्म उसी में है, क्योंकि कूटस्थ तो निर्विकार है, निर्विकार में कोई संसार तो है नहीं, है ना। और इसलिए उसमें जीव की कल्पना करनी पड़ी कि जो जीव है वही संसार, जैसे बढ़ना घटना, अन्य परिणाम आदि का अनुभव करना, तो कूटस्थ में कैसे होगा? सूर्य का, जो सूर्य का बिंब है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जल गंदा हो तो प्रतिबिंब ठीक नहीं दिखेगा। तो बिंब में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब में जो है वो उपाधि के अनुसार औपाधिक धर्म मालूम पड़ते हैं। इसलिए संसार से युक्त वही जो चैतन्य का प्रतिबिंब है जीव, वही है, उसी में संसार मालूम पड़ता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। कूटस्थ में ऐसा नहीं है। फिर जो है
मालूम क्यों पड़ता है कि आत्मा में वो है? वो जीव का जो है कूटस्थ के साथ तादाद में है, इसलिए वहाँ भी मालूम, अगले श्लोक में बता देंगे। हाँ, जीव से अतिरिक्त कूटस्थ ने क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है, ये सब दिखाएंगे अगले श्लोक में। टीका में देखिए पहले यहाँ तक। कूटस्थ थी, कूटस्थ में कल्पित हुई बुद्धि, बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब, वही है जीव, क्योंकि प्राणों को धारण करता है। तो तस्य जीव शब्दाभिधेयत्वे निमित्तम आह, वो जो तस्य यानी बुद्धि प्रतिबिंब से इत्यर्थ 3 नंबर टिप्पणी दे दिए। वो जो बुद्धि का प्रतिबिंब है, जीव शब्द का अभिधेय यानी वाच्य है, अर्थ है। भाई कोई भी शब्द जीव शब्द से किसको कह रहे हो? जीव शब्द का अर्थ क्या है? जो बुद्धि में प्रतिबिंब हुआ चैतन्य का। सामान्य चैतन्य तो रहेगा ही, और वो बुद्धि भी आ गई तो तीनों आ गए। तो जो पूर्व में जीव शब्द के लिए श्लोक आया है, तो जो बुद्धि का प्रतिबिंब है, जीव शब्द का वाच्य है, जीव शब्द का अर्थ है, जीव शब्दाविधेयत्व में क्या निमित्त है, क्यों उसको जीव शब्द से कहते हैं? तो निमित्तम प्राणानाम धारणा, क्योंकि प्राणों का वो धारण करने वाला है। तो जीव प्राण धारणे से, जीव प्राण धारणे धातु है, उससे जीव बना है, तो जो प्राण को धारण करने वाला वही जीव है। टीका में आगे कूटस्थ प्राणानाम, कूटस्थातिरिक्त जीव कल्पनम अप्रयोजकम। बोले कूटस्थ से अलग से जीव क्यों माने? अलग से जीव कल्पना करने का क्या जो है प्रयोजन है? कल्पनम अप्रयोजकम, प्रयोजक से रहित है, अनुकूल तर्क से रहित है। अप्रयोजकम का अर्थ होता है अनुकूल तर्क रहितम। क्या अनुकूल तर्क है जिससे कि आपने जीव कल्पना कर दी अलग से? ऐसा तो कोई अनुकूल तर्क हमें नहीं दिख रहा है। क्यों कल्पना की? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बता रहे, देखिए क्यों हमें मानना पड़ा। अविकारिण कूटस्थस्य संसारा संभवात्। कूटस्थ मतलब जो एकदम निर्विकार है, तो जो अविकारी है, विकार से बिल्कुल रहित, ऐसे कूटस्थ में संसार कहाँ से हो सकता है बताइए? इसलिए संसारा संभवात् निर्वाहार्थम, उस संसार के निर्वाह के लिए। संसार जो है कैसे, किसमें मालूम पड़ेगा, किसमें कौन रहा है संसार? तो इसलिए संसार का निर्वाह करने के लिए स्वअंगी कर्तव्य, उस जीव को मानना पड़ेगा चैतन्य के प्रतिबिंब, जिसमें सांसारिक धर्म मालूम पड़े। जो कहता है ना मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो शुद्ध में तो नहीं है, लेकिन वो चिदाभास में ही है। इसलिए चिदाभास की कल्पना, जीव की कल्पना करनी पड़ी। इत्याह संसारेण सयुज्यते, संसार से वही जो है युक्त होता है, ये संसारेण। आगे देखिए, ननु जीवातिरिक्त कूटस्थो अस्ति चेत किमिति न प्रतिभासते। जीव से अतिरिक्त ही कूटस्थ यदि है तो उसका भान क्यों नहीं होता है? उसका भान होना चाहिए। जिसकी इतनी महिमा आप बता रहे हो, वो दिख क्यों नहीं रहा है? जैसे बताया कि राजा जो है यहाँ का है, बहुत बड़े महिमाशाली, बहुत दानी है, बहुत ऐसे है, बहुत धर्मात्मा है, सदा एक एक व्यक्ति का ख्याल रखते हैं, तो कभी तो दिखना चाहिए उसको। ऐसे जीव से अतिरिक्त जब इतनी महिमाशाली जो कूटस्थ है, जिसमें कोई विकार नहीं है, दोनों ही शरीरों का अधिष्ठान है, तो उसका भान क्यों नहीं होता है? किमिति न प्रतिभासते, क्यों उसको प्रतिभास नहीं होता? इत्याशंक्य, ऐसे पूर्व पक्षी की आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे। जीवे न तिरोहितत्वात्, जीव से ही वह ढक गया है, जीव से वह ढक गया। जैसे वहाँ दिखाएंगे कि घटाकाश, घटाकाश स्थानीय है, जो दृष्टांत दिए 4 प्रकार का आकाश, घटाकाश, जलाकाश, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, अभ्राकाश। घटाकाश स्थानीय है कूटस्थ, महाकाश स्थानीय है ब्रह्म, जलाकाश स्थानीय है जीव, और अभ्राकाश स्थानीय है ईश्वर। तेजो जैसे घटाकाश जलाकाश से ढक जाता है, क्योंकि जल के भीतर आकाश का जो प्रतिबिंब दिख रहा है वही मालूम पड़ता है, अलग से जलाकाश नहीं मालूम पड़ता, ये अलग से घटाकाश नहीं मालूम पड़ता। तो जैसे घटाकाश जलाकाश से ढक गया है,
अलग से घटाकाश नहीं मालूम पड़ता। ठीक इसी प्रकार जीव से जो कूटस्थ शुद्ध चैतन्य है वह आवृत हो गया है, जीव भाव से ढक गया है, इसलिए वो मालूम नहीं पड़ता, इसलिए उसका भान नहीं होता। तो यही बात दिखा रहे हैं। तो जीव के द्वारा वह कूटस्थ तिरोहित हो गया है, ढक गया है, इसलिए उसका भान नहीं हो रहा। इति सदृष्टान्तम, इसलिए इस बात को दृष्टांत के सहित दिखा रहे। जैसे चित्र है, पर्दा सिनेमा चल रहा है, तो चित्र जब दिख रहे हैं तो अधिष्ठान पर्दा हो नहीं दिखता हो। जिस पर्दे के ऊपर चित्र चल रही है, फिल्म चल रही है, वो पर्दा आपको अलग से नहीं दिखेगा, क्योंकि चित्र के द्वारा ढक गया, अध्यस्त के द्वारा अधिष्ठान ढक गया। जितने काल में आपको सर्प ज्ञान होगा उतने काल में रज्जु रूप से नहीं मालूम पड़ेगा। रज्जु रूप से मालूम पड़ गया तो फिर सर्प भ्रांति हट जाती है। इसी प्रकार यहाँ जीव भाव जब तक है तब तक कूटस्थ का भान नहीं हो पाता, मतलब जब तक इस तादाद में किए हुए है, और जब विवेक करेगा, अलग करके जान लेगा, जीव भाव बाधित हो गया, कूटस्थ का अनुभव हो जाता है। तो जीव के द्वारा तिरोहित होने से नहीं भान होता। इसी बात को 24वें सदृष्टान्तम दृष्टांत के सहित दिखा रहे 24वां श्लोक। जल व्योमना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते। जल व्योमना यथा घटाकाशो सर्वः तिरोहित, यथा जल व्योमना घटाकाशो सर्वः तिरोहित। ये दृष्टांत इतना तो पूर्वार्ध में दृष्टांत आ गया। जैसे जल व्योम, व्योम यानी आकाश, जल व्योमना जलाकाश के द्वारा पूरा का पूरा घटाकाश ढक जाता है। घट में जो स्थान आया वो घटाकाश है, उस घट में पानी भर दिए, पानी भरने पर उस घट में पूरे जो है आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो कोई भी साधारण व्यक्ति देखेगा उसे क्या दिखेगा? प्रतिबिंबित आकाश दिखेगा। तो जैसे जला, वो उसे कहते जलाकाश, उस जलाकाश के द्वारा घटाकाश पूरी तरह से ढक गया है, तिरोहित हो गया है, छिप गया है। तिरोहित हो गया, दिखाई नहीं पड़ता, यही छिपना है और क्या है। तथा अब दार्ष्टान्तिक में आ जाइए। तथा जीवेन कूटस्थः तिरोहितः का अध्याय कर लेना। इसी प्रकार जीव के द्वारा कूटस्थ तिरोहित हो गए हैं, ढक गए हैं। बोले ऐसा तो कहीं नहीं कहा, बोले नहीं, इसी बात को अन्य शब्दों से कहा गया है। सो अन्योन्याध्यास उच्यते, इसी को अन्योन्याध्यास कहते हैं, धर्मी अध्यास कहते हैं, इतरेतराध्यास, यही अन्योन्याध्यास। अन्योन्याध्यास शब्द के द्वारा इसी को कहते हैं। दो के स्थान पे एक ही मालूम पड़ रहा है। अग्नि के गोले को गर्म कर दो तो लोहा गोला अलग है, लोहे के गोले को गर्म कर दो तो लोहा अलग है, अग्नि अलग है। ये अलग अलग नहीं दिखता है, एक ही दिखता है। ऐसे ही जीव भाव, जीव के द्वारा कूटस्थ जो है अधिष्ठान ढक गया है। रस्सी के द्वारा, सर्प के द्वारा जैसे रस्सी ढक गई है, रजत के द्वारा जो सीपी है वो ढक गई है। ऐसे ही बस इसी प्रकार से कूटस्थ जो है जीव के द्वारा ढक गया है। इसी को अन्योन्याध्यास शब्द से भाष्य आदि में, टीका आदि में, अन्य वेदांत के ग्रंथों में सर्वत्र इसी को अन्योन्याध्यास शब्द से कहा जाता है। धर्मी अध्यास, तादात अन्योन्याध्यास, इतरेतराध्यास, धर्मी अध्यास, इस तरह से इस शब्द के द्वारा व्यवहार होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि कूटस्थ नहीं है, लेकिन जीव भाव से ढक गया इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए विवेचन करते करते जब जानेंगे, विवेचन करते जाएंगे तो शुद्ध आत्मा का प्रकाशन हो जाएगा हमारी बुद्धि में, और हम जान लेंगे कि वही मैं हूँ। टीका में देख लीजिए, जले थे ननु ये तक। हाँ जी बोलिए। ये जो जीव है, हाँ चेतन है और कूटस्थ भी एक चेतन है,
जीव चेतन नहीं, चिदाभास जड़ है, चिदाभास जड़ है। अच्छा। हाँ, चिदाभास जड़ है। चेतन तो मुख्य चेतन वही कूटस्थ ही है ना। ये तो चित्त का आभास है, जड़ है। जैसे जो सिर का जो प्रतिबिंब है वह जड़ है कि चेतन? आपके शरीर को तो चेतन, व्यवहार में चेतन माना जाएगा। आपके शरीर का जो प्रतिबिंब दिखेगा दर्पण में वह भी हिलता डुलता मालूम पड़ेगा, लेकिन वो उसे व्यवहार में चेतन कहेंगे? वो चेतन है कि आपके शरीर को कहेंगे? व्यवहार में आपके शरीर को कहा जाएगा चेतन है, लेकिन दर्पण में जो आपका शरीर दिख रहा है उसको चेतन नहीं कहा जाएगा। वो तो जड़ है, मिथ्या है। ऐसे ही कूटस्थ चेतन है। कूटस्थ का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है बुद्धि में, प्रतिबिंब चेतन नहीं है, वो चिदाभास चेतन के जैसा मालूम पड़ता है। अब उसी के मतलब बुद्धि आदि के द्वारा चेतनता मालूम पड़ती है, शरीर आदि में ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन चेतन तो शुद्ध वही है। ये जड़ है लेकिन चेतनता मालूम पड़ रही है। हाँ, तो ये धर्माध्यास इसको बोलते हैं, धर्म का अध्यास हो गया। हाँ, तो स्वामी जी, हाँ जी बोलिए। बोलिए। हाँ हाँ, और अंतःकरण में रूप रहित है, रूप रहित में रूप रहित का प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? किस में? अंतःकरण। हाँ, तो दिखाए है ना, अंतःकरण में ऐसी योग्यता है। अंतःकरण अत्यंत सत्व गुण का कार्य है। अंतःकरण जो है ये ऐसा प्रतिबिंब थोड़ी कह रहे कि हर जगह प्रतिबिंब पड़ जाएगा, मतलब उसमें ऐसी योग्यता है। अंतःकरण मिलित सात्विक अंश का कार्य होने से अत्यंत शुद्ध है। अत्यंत शुद्ध होने से उसमें योग्यता है। अब जैसे अग्नि जलाती है, बोले अग्नि जलाती, पानी क्यों नहीं जलाता? पानी क्यों नहीं जलाता? भाई अग्नि में ऐसी शक्ति जो है, परमात्मा की शक्ति जो है माया के माध्यम से अग्नि में आई है, तो सभी में ऐसी शक्ति हो कोई जरूरी थोड़ी है। जल में गीला करने की शक्ति है, वायु में क्यों नहीं है? पृथ्वी में क्यों नहीं है? ऐसा कहोगे? ऐसा कहने से नहीं, उसमें एक विलक्षण शक्ति है। इसी प्रकार अब जैसे देखिए, पत्थर में प्रतिबिंब नहीं पड़ता है लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। तो पत्थर भी पृथ्वी है, दर्पण भी पृथ्वी है, वहाँ क्यों प्रतिबिंब पड़ रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो दर्पण जो है स्वच्छ है। इसी प्रकार आत्मा जो है रूप से रहित होने पर भी अंतःकरण में इतनी निर्मलता, इतनी स्वच्छता, इतना मतलब सत्व गुण का ये मिलित सात्विक अंश का कार्य होने से उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है। ये मतलब ये वेदांत परिभाषा आदि में ये सब बातें बताई है। शुद्ध वेदांत परिभाषा में आया है, टीका में। ये बात मैं जब चलाया था तब भी मैं बताया था। चलिए देखिए, आगे देख लीजिए। तो तथा जीवेन कूटस्थ सोन्योन्याध्यास उच्यते। इसी प्रकार जीव के द्वारा कूटस्थ जो है तिरोहित हो गया, इसी को अन्योन्याध्यास शब्द से शास्त्र में कहा जाता है। टीका में देख लीजिए। जलेति धर्मी अध्यास हो करके अग्नि के धर्म गोलक लोहे के गोले में मालूम पड़ेगा, और लोहे के गोले का धर्म अग्नि में मालूम पड़ेगा। इसको कहते हैं धर्माध्यास। और दोनों एक ही दिख रहे, ये हो गया धर्मी अध्यास। इसी प्रकार यहाँ पे जीव और कूटस्थ एक ही मालूम पड़ रहा है, धर्म, ये जो है धर्मी अध्यास हो गया। अब जीव का जो संसार है शुद्ध में मालूम पड़ रहा है, और शुद्ध की चेतनता जो है बुद्धि में, शरीर में मालूम पड़ रही है, चेतात्मा की। ये धर्माध्यास इसे कहेंगे। धर्म मतलब इसका धर्म वहाँ दिखाई पड़ना, उसका धर्म यहाँ। जैसे ये पुष्प का धर्म स्फटिक में दिख रहा है, लालिमा, ये है धर्माध्यास। वहाँ धर्मी अध्यास नहीं है। पुष्प अलग दिख रहा है और स्फटिक अलग दिख रही है, लेकिन पुष्प की लालिमा स्फटिक में दिख रही है, इसको कहते हैं धर्माध्यास। हाँ, चलिए देखिए टीका में। हाँ, वहाँ कूटस्थ से माया को कहा गया है।
वहाँ पे 15वें अध्याय में कूटस्थ शब्द से माया को कहा गया। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष अलग है। क्षर हो गया, क्षर से ले लीजिए जीव को, कूटस्थ हो गई माया, और उत्तम पुरुष हो गया उन तो दोनों से भिन्न परमात्मा। चलिए आगे देखिए। जलेति ननु एतत् तिरोधानम न क्वापि शास्त्रे प्रतिपादितम। जीव के द्वारा कूटस्थ तिरोहित हो गया है, ढक गया है, तो शास्त्र में कहीं नहीं बताया है। इत्याशंका, इसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे नहीं, इसी को जगह जगह अन्योन्याध्यास, इतरेतराध्यास, धर्मी अध्यास, ये सब शब्द तो आते हैं। तस्य अन्योन्याध्यास शब्देन अभिधानात्, अन्योन्याध्यास शब्द से जगह जगह भाष्य आदि में आपको मिल जाएगा, टीकाओं में मिल जाएगी। इसलिए मैं वो ऐसा मत बोलो कि नहीं कहा गया है, शास्त्र में कहीं कहा गया है। सो अन्योन्याध्यास उच्यते, कुत्र उच्यते? उच्यते भाष्यादिष्विति शेष, भाष्यादि टीका, भाष्य टीका अन्य ग्रंथों में इति शेष, ये शेष जो है ये जोड़ करके अर्थ का लेना। तो महाराज जी, हाँ जी बोलिए। मेरा तो अनुभव ये कि बिना भाष्य की तो कोई चीज समझ में नहीं आएगी अभी। नहीं, भाष्य के बिना कैसे आएगी? भाष्य नहीं होता तो मतलब क्या है, पूर्व भाष्य से पहले जो वृत्तिकार आदि थे वो विपरीत अर्थ थोड़ा निकाल लिए थे, जड़ चेतन उभय रूप मान लिए थे, ज्ञान और कर्म का समुच्चय मान लिए थे, तो इसलिए जगह जगह देखो खंडन किए भाष्यकार भगवान। हाँ, जो साहिब जी का प्रश्न का भी आपने उत्तर दिया, हाँ, मुझे लगता है मैंने कहीं किसी उपनिषद के भाष्य में ही पढ़ा है कि हाँ, योग्यता ऐसी है कि प्रतिबिंब होता है। हाँ, वो तो वही बात है ना, ऐसा है। चलिए देखिए, तो मतलब भाष्य से ही वहाँ सब जगह जगह ले गए हैं। ये तो ब्रह्मसूत्र भाष्य में ये सब आता है। हाँ ठीक है, मैं देखिए आगे। ननु अयमेव अध्यासश्चेद अस्य कारण रूपा अविद्या वक्तव्य। अगर यही अध्यास है, जीव के द्वारा कूटस्थ तिरोहित हो गया है, इसको ही अध्यास है, अध्यास का तो कारण कुछ अविद्या को तो मानना पड़ेगा। अयमेव अध्यासश्चेद अस्य कारण रूपा अविद्या वक्तव्य, इस अध्यास की कारण रूपा विद्या को कहनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। इत्याशंक्य, ऐसी पूर्व पक्षी ने आशंका की, उस आशंका को उत्थापन करके बता रहे, देखो अविद्या क्या है। जीव कूटस्थयो संसार दशायाम भेदा प्रतीति रेव अविद्या। जीव और कूटस्थ का संसार दशा में भेद की प्रतीति नहीं होना, यही अविद्या है। अविद्या मतलब अविद्या का कार्य होने से मुख्य इसी को अविद्या कह देते हैं। हाँ, अविद्या इत्याह, इसी को अविद्या कह रहे हैं। अविवेक जो अनादि काल से चला रहा है वही अविद्या है। इसको दिखा रहे 25वां श्लोक। अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन अनादिरविवेकोऽयं मूला विद्येति गम्यताम्। अयं जीवो कूटस्थम कदाचन न विविनक्ति। ये जो जीव है कूटस्थ को कभी भी विवेक करके नहीं जान पाता। वो अलग है, मैं अलग हूँ, कूटस्थ अलग है, मैं अलग हूँ, मैं मिथ्या हूँ, ऐसा इस प्रकार से जीव कभी भी विवेचन करके नहीं जान पाता। ऐसा जो अविवेक है, विवेचन का अभाव, अविवेक कब से है? अनादि काल से। अनादिर अविवेक, विवेक अनादि काल से अविवेक है। अयम मूला विद्या इति गम्यताम, यही है मूला विद्या, अनादि काल से अविवेक है ना। अनादि काल कभी भी नहीं जान पाया भाई। विवेक तो जो है, जब विचार करोगे तो बहुत विचार करोगे, विवेचन करेंगे, विचार करते हैं तो विवेक होता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या? विचार करोगे तभी तो विवेक होगा। कैसे अपने आप थोड़ी हो जाएगा? कुछ न कुछ विचार करने से, लोक में भी कोई पदार्थ जो है जानना हो, उसको थोड़ा विचार करना पड़ता है, ठीक है वो ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे शास्त्र के आधार पे जब विवेचन करेंगे तो विवेक जो है कालांतर में होता है। और उसके पहले तक
अविवेक है। और वो अविवेक कब से है? इसी जन्म में हुआ क्या? यानी पूर्व जन्म में हम मुक्त थे, एक बार मुक्त हो गया तो फिर बंधन कहाँ से आए? इसलिए पूर्व जन्म में भी विवेक नहीं था, अविवेक था। उसके पूर्व जन्म में अगर मुक्त हुए होते, विवेक हो गया होता, विवेक करके आत्मा को जान लेते तो मुक्त हो जाते। इसलिए उसके भी पूर्व जन्म में अविवेक ही था। ऐसे ऐसे करके अनादि काल से ही अविवेक सिद्ध होगा। एक बार ज्ञान हो गया तो अज्ञान दग्ध हो जाता है, दोबारा जो है वो संसार में नहीं आता। ज्ञान चौथी भूमिका में आ गया तो फिर दोबारा जो है संसार की प्राप्ति नहीं। जब तक प्रारब्ध है तब तक जो शरीर चलेगा, फिर संसार की प्राप्ति नहीं। इसलिए चौथी, पांचवी, षष्ठ, सप्तम भूमिका में तो अंतर है, लेकिन ज्ञान हो गया तो फिर वो संसार नहीं। इसलिए अनादिकालीन ये जो अविवेक है कि कूटस्थ को जीव अलग करके नहीं जान पाता, यही है अनादि अविवेक, मूला विद्या है। यही मूला विद्या है। मूला विद्या का कार्य होने से इसको मूला विद्या कहती है। वैसे तो मूला विद्या से पहले तो मूला विद्या की दो आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। आवरण करेंगी फिर विक्षेप होगा, तभी जो है ये औपाधिक धर्म अपने में अनुभव करेगा। तो ये सब आगे दिखा रहे हैं, आगे अयमित। इस पे कोई विशेष बात टीकाकार ने नहीं दिखाया है। तो संसार दशा में भेद की प्रतीति नहीं होना अविवेक अनादिकालीन, यही अविद्या है। अविद्या का कार्य होने से इसको मूला विद्या कहती है। आगे देखिए, पूर्वोक्त जीवस्य अविद्या कल्पितत्वस्य स्पष्टीकरणाय अविद्यांग विभजते। पूर्वोक्त जो जीव, तो जीव भाव बताया गया कि कूटस्थ में बुद्धि कल्पित हुई, बुद्धि में चैतन्य का जो प्रतिबिंब हुआ, कुत्सित प्रतिबिंब, चित्त प्रतिबिंब, चित्त प्रतिबिंब, और कुत्सित होने से चित्त प्रतिबिंब का कह दिए। तो पूर्वोक्त तो जो जीव है, जीव में क्या है? अविद्या कल्पितत्व, अविद्या के द्वारा कल्पित है जीव। इसी अविद्या कल्पितत्व को स्पष्टीकरण करने के लिए स्पष्टीकरणाय अविद्याम विभजते। जीव में अविद्या कल्पितत्व है, यानी जीव अविद्या से कल्पित है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अविद्या का विभाग करके दिखा रहे। आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, ये सब जो है आवरण से क्या होता है, विक्षेप से क्या होता है, ये दिखाएंगे। 26वां श्लोक, विक्षेपावृत्ति रूपाभ्याम द्विधा विद्या व्यवस्थिता न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः। विक्षेपावृत्ति रूपाभ्याम द्विधा विद्या व्यवस्थिता। विद्या द्विप्रकारेण व्यवस्थिता। विद्या दो प्रकार से स्थित है, विक्षेप और आवरण। पहले आवरण, बाद में विक्षेप। लेकिन यहाँ तो छंद है, इसलिए थोड़ा जो है छंद पूरा करने के लिए आवृत्ति पहले लग देते तो एक अक्षर बढ़ जाता। आवृत्ति विक्षेप रूपाभ्याम, एक अक्षर बढ़ जाता। लेकिन विक्षेपावृत्ति कर दिए तका सवर्ण दीर्घ होकर के एक अक्षर कम हो गया, इसलिए छंद के लिए करना पड़ता है। तो विक्षेपावृत्ति रूपाभ्याम द्विधा अविद्या व्यवस्थिता। विद्या दो प्रकार से व्यवस्थित है, विक्षेप रूपेण, आवृत्ति रूपेण। आवृत्ति नहीं करना, दो ता नहीं, एक ही आवृत्ति। आवृत्ति यानी आवरण। जो लिखा है ठीक ही लिखा है। किसी पुस्तक अगर दो तकार हो आवृत्ति तो गलत है, आवृत्ति, आवृत्ति ठीक है। तो विद्या विक्षेप और आवरण रूप से दो प्रकार से व्यवस्थित है, दो प्रकार से स्थित है। बोले आवरण क्या है? आवरण देखिए बता रहे, न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनम आवृत्ति। ये जो आपादन, आरोप हो रहा है कि मुझे आपादन हो रहा है, व्यवहार हो रहा है कि मुझे कूटस्थ का भान नहीं हो रहा है, और कूटस्थ है भी नहीं। देखो यहाँ भी आवरण में दो आ गया, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण।
यही समझ लेना भाई। देखो यहाँ पे एकदम स्पष्ट दिखाए है ना, नहीं तो लोग पूछते हैं असत्वापादक आवरण अभानापादक आवरण क्या है। यही है, देखो नास्ति कूटस्थ, ये हो गया असत्वापादक आवरण। असत्व का आपादन आरोप करने वाला जो आवरण है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, ये जो आपादन करने वाला आवरण हो गया असत्वापादक आवरण। और मुझे उसका भान नहीं हो रहा है, या भानापादक आवरण, इस आवरण की वजह से भान नहीं होगा। पहले असत्वापादक आवरण, असत्वापादक आवरण से क्या हो जाएगा कि वह है ही नहीं। जैसे कोई जो है वस्तु है कमरे के भीतर, लेकिन किसी चीज़ से दब गई है। जैसे चश्मा आप लोग पहनते, कोई पहनता है, और चश्मा जो है बिस्तर के नीचे कहीं दब गया है, तो ढूंढे बहुत, बोले यहाँ नहीं है, अब मुझे दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, तो नहीं है असत्वापादक आवरण, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, भान नहीं हो रहा है, अभानापादक आवरण। ऐसे कूटस्थ नहीं है, इसका ऐसा जो ज्ञान, इसका जो इस व्यवहार का हेतु है असत्वापादक आवरण, और कूटस्थ का मुझे भान भी नहीं हो रहा है, अभानापादक आवरण। और तीसरा एक होता है अनानंदापादक आवरण, है ना। आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन आप क्या कहो, मैं तो दुखी हूँ, आनंद रूपता को ढक देने वाला आवरण। मैं आनंद रूप नहीं हूँ, आनंद रूपता को ढकने वाले आवरण को क्या कहेंगे, अनानंदापादक आवरण। ये 3 प्रकार के आवरण होते हैं, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण। यहाँ 2 दे दिए। और फिर हाँ जी, इसको हम जो 24 नंबर के श्लोक के दृष्टांत से भी समझ सकते हैं कि जैसे घटा है, एक घड़ा है, घड़े का आकार जो है, जैसे हम पानी डाल देते हैं तो फिर घटाकार से पता चलता है, तो बोलते हैं ना घटाकार है ना मुझे भान होता है। परंतु उसी में जो जल है, जल में जो बाहर के आकाश का प्रतिबिंब है, जो जीव, तो आकाश समझ लेता है। हाँ वही, वो विक्षेप हो गया, वो तो विक्षेप हो गया। ऐसे यहाँ पे जो है ईश्वर ब्रह्म रूपता को नहीं जान रहा है आवरण, और फिर विक्षेप जो है अपने आप को जीव भाव मानेगा, सुख दुख मानेगा, सुखी दुखी मानेगा अपने में, मतलब अपने को सुख दुख मानेगा, अपने उसमें जो है हाँ स्वयं को जो है सुखी दुखी मान रहा है, उसमें अपने में सुख दुख मानेगा, ते जो है विक्षेप हो जाएगा। हाँ देख लीजिए टीका में, विक्षेपिति विक्षेप हेतुत्वेन अभ्यर्हितत्वात् आवृत्ति प्रथम लक्ष्यते। विक्षेप का हेतु होने से जो आवरण अभ्यर्हित मतलब पूजित, भाई वैसे तो निंदनीय है, लेकिन इन दोनों के बीच में कारण जो श्रेष्ठ है। जैसे डाकुओं के बीच में कौन पूजनीय है, बोले जो ज़्यादा मर्डर किया हुआ, ज़्यादा वो डाका डाला है वही पूजनीय है, उसी को सरदार कहेंगे लोग। जहाँ जिसका प्रसंग है उसी में देखा जाए कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो यहाँ आवरण और विक्षेप के बीच में आवरण होगा तभी विक्षेप होगा, इसलिए विक्षेप का हेतु है आवरण, इसलिए वह ज़्यादा पूजनीय होने से पहले आवरण को ही दिखाया जा रहा है। अभ्यर्हित मतलब पूजनीय, ज़्यादा श्रेष्ठ। विक्षेप हेतुत्वेन अभ्यर्हितत्वात्, विक्षेप का हेतु होने से जो ज़्यादा उत्कृष्ट है, कौन, आवृत्ति आवरण, इसलिए आवृत्ति प्रथमम लक्ष्यति, सबसे पहले आवरण का ही यहाँ लक्षण कर रहे, क्योंकि पहले आवरण होता है बाद में विक्षेप होता है, इसलिए कारण होने से वह जो है ज़्यादा उत्कृष्ट हो गई, श्रेष्ठ हो गई, इसलिए पहले आवरण को दिखाया। तो ना भांति दे, तो इसमें 2 आवरण दिखा दिया, भानापादक आवरण, असत्वापादक आवरण। तो ना भांति नास्ति कूटस्थ, कूटस्थो न भांति, कूटस्थ का मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब न प्रकाशते, न भांति यानी न प्रकाशते, न भांति का ही अर्थ है न प्रकाशते। और नास्ति च, बोले ज्ञान नहीं हो रहा है क्या, बोले है भी नहीं, है भी नहीं, ज्ञान भी नहीं हो रहा, दोनों बातें। असत्वापादक आवरण अभानापादक इति व्यवहार हेतुर आवरणम, ऐसा जो आपादन हो रहा है इसका हेतु कौन है, आवरण। आवरण की वजह से ऐसा व्यवहार शब्द प्रयोग करे, मुझे
वो है नहीं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैंने है नहीं पहले कहेगा है नहीं, अरे जरा अच्छे से देखो, अरे नहीं दिख रहा है, नहीं मालूम पड़ रहा है। ये दोनों बातें आ गई। ननु अविद्यायास तत्कृता औरणस्य च सद्भावे किम प्रमाणम। बोले अविद्या है और अविद्या के द्वारा आवरण हो रहा है, क्या प्रमाण है? क्या बताएंगे भाई? प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। आपने भोजन कर लिया है, क्या प्रमाण है? सीधी सी बात है, अगर पेट भर गया है तो भोजन की अनुभव हो रहा है, भोजन कर किया हूँ। सिर दर्द हो रहा है, क्या प्रमाण है? कोई दिखाना पड़ेगा? आपको स्वयं मालूम पड़ेगा सिर दर्द है, क्या प्रमाण है? स्वयं मालूम पड़ेगा। इसलिए अविद्या और अविद्या के द्वारा आवरण जो हुआ है, उसके होने में सद्भाव, उसके सद्भाव में क्या प्रमाण है? अविद्या है और अविद्या का आवरण इत्याशंक्य लोकानुभव। लोक जो अज्ञानी जीव है उनका जो अनुभव ही प्रमाण है। अनुभव से बढ़ करके कोई प्रमाण नहीं। वैसे युक्ति से विचार करोगे तो युक्ति से तो विपरीत चीजें मालूम पड़ती है। जैसे कहा जाए कि सूर्य में अंधकार है, तो कोई भी कहेगा नहीं सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता। ऐसे आत्मा में अज्ञान है, ले आत्मा सच्चिदानंद रूप है, उसमें अज्ञान हो कैसे सकता है? आत्मा तो सच्चिदानंद रूप है, कैसे अज्ञान होगा? सूर्य में कभी अंधकार होता है क्या? तो भाई ये तो युक्ति की बात है। अनुभव क्या हो रहा है? आपको सच्चिदानंद रूपता का अनुभव हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो एक अज्ञान तो मानना पड़ेगा, और अज्ञान के द्वारा आवरण मानना पड़ेगा। तो लोकानुभव, लोक जो अज्ञानी जीवों का अनुभव ही प्रमाण है कि अज्ञान और अज्ञान के द्वारा आवरण है। इत्याह, इस बात को 27वें श्लोक में दिखाएंगे, इसको हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।